तो इस वक्त पूरे उत्तराखंड में हाहाकार बचा हुआ है। बारिश ने भारी तबाही की है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने और लैंडस्लाइड के बाद कई पैदल जो रास्ते थे वो तबाह हो चुके हैं। इस दौरान कई तीर्थयात्री भी फंस गए, जिनका लगातार रेस्क्यू अब भी किया जा रहा है। अब तक करीब 7,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। लिनचोली से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया है। साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों के रेस्क्यू के लिए सेना का M117 यानी कि M117 और चिनूक हेलीकॉप्टरों का सहारा लिया जा रहा है। केदारनाथ आपदा में राहत और बचाव कार्य में SDRF, NDRF की टीम जुटी हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं करीब 8 तस्वीरें कि किस तरह से केदारनाथ में आपदा आई। रेस्क्यू के काम में सेना जुटी हुई है। NDRF, SDRF तो पहले से काम कर रही थी। हेलीकॉप्टर की मदद की जा रही क्योंकि मौसम खराब है, इसलिए चिनूक हो या M117 हो, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों के रेस्क्यू के लिए। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है कि कहां कहां लोग फंसे हुए हैं। बोल्डर में से यात्रियों को निकाला गया, सोनप्रयाग के लैंडस्लाइड हुए वहां से भी निकाला गया है। मंदाकिनी में भी इस वक्त रेस्क्यू चल रहा है और गौरी कुंड का जो रास्ता है वहां पर भी लोग फंसे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू का काम इस वक्त किया जा रहा है। तो केदारनाथ में आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। थोड़ी देर में एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। अभी भी 2,000 से ज्यादा लोगों को निकाला जाना अभी बाकी है। करीब 7,234 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, जो कि केदारनाथ और उसके आगे के पड़ावों में फंसे हुए थे। कई जगहों पर रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं और लोगों को मुश्किल हालात के बीच निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन और सेना के Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। केदार घाटी का मौसम फिलहाल साफ है और थोड़ी देर बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। लेकिन कल हमने देखा था केदार घाटी में विजिबिलिटी बहुत कम थी, जिसे कुछ देर के लिए जो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू का काम चल रहा था उसे रोक दिया गया था। लेकिन आज कहा जा रहा है, अच्छी खबर है कि वहां पर जो मौसम है वो खुला है और रेस्क्यू के काम में इसे लेके तेजी आएगी। तो केदारनाथ में आई तबाही के बीच हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवानों को खराब मौसम की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। इस आपदा के बीच न्यूज 18 की टीम भी उस जगह पर पहुंची है जहां पर बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना हुई थी। देखिए आपदा के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की ग्राउंड रिपोर्ट। मॉनसून की मूसलाधार बारिश ने उत्तराखंड में तबाही मचाई हुई है। पहाड़ दरक रहे हैं, बादल फट रहे हैं। टिहरी से लेकर केदारनाथ तक हर जगह तबाही के निशान देखे जा सकते हैं। दो दिन पुरानी आई आपदा में आज भी मंजर में आपको अभी भी दिखा सकता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कंपनी का पूरा सेटअप था, उस कंपनी का सेटअप यहाँ पूरा बह चुका है। सामने आप ट्रैक्टर का मलबा देख सकते हैं, मलबे के बीच एक ट्रैक्टर फंसा है। और ये भी अभी जब हम बात कर रहे थे यहाँ के लोगों से, तो लोगों का कहना था कि यहाँ पे करीब 4 से 5 गाड़ियां थी, वो बह गई हैं। लेकिन जान माल की किसी की कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि जो जिस समय ये आपदा आई उस समय यहाँ लोग यहाँ से चले गए थे। केदारनाथ में बारिश और खराब मौसम के बीच रेस्क्यू का काम चल रहा है। वहीं मंदाकिनी और सोनगंगा नदी भी उफान पर है, तो दूसरी तरफ पहाड़ों से लगातार पत्थर और मलबे गिर रहे हैं और ऐसे मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बाबा केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी का आप वेग देख सकते हैं कि कितना इसका उफान में है और किस तरीके से वहाँ पे अभी बारिश हो रही है। और बारिश के बाद जो ये मंजर आप देख सकते हैं, कितना खौफनाक मंजर है। मंदाकिनी नदी इतने चरम वेग पे है और मंदाकिनी के साथ जो सोनगंगा है, क्योंकि सोनगंगा और मंदाकिनी का ये संगम है सोनप्रयाग का। और इस सोनप्रयाग में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नदी यहाँ से बह रही है, यानी कि पूरे उफान पे है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे रेस्क्यू भी लगातार जारी है। हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, लेकिन रेस्क्यू काम इसलिए जारी है क्योंकि यहाँ पे करीब करीब 1,000 लोग जो कि गौरी कुंड से सोनप्रयाग की तरफ आ रहे हैं और वो वहाँ पे
दिन से ही वहां पे फंसे हैं, लेकिन दिन भर यहाँ पे ये जो पूरा ये पैच है, यहाँ पे लगातार जो पत्थर गिर रहे थे, जो लैंडस्लाइड हो रहा था, उससे ये अभियान जो रेस्क्यू यहाँ पे होना था, जो वहां के लोगों को इधर की तरफ लेके आना था, वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ा। लेकिन कुछ देर पहले एक बार फिर ये अभियान शुरू हुआ। एसडीआरएफ ने एक नया रास्ता तलाशा और एसडीआरएफ की जो टीम अभी आप देख सकते हैं मौजूद है और हर उन लोगों को एक एक करके निकाल रही है जो यहाँ जो पल्ली पार यानी कि दूसरी तरफ जो फंसे थे, और उन लोगों को यहाँ से रस्सियों के जरिए यहाँ से ऊपर भेजा जा रहा है। उसके बाद उनको यहाँ से सुरक्षित उनको निकाला जा रहा है। लैंडस्लाइड और बादल फटने से केदारनाथ यात्रा मार्ग में भारी तबाही हुई है। हजारों तीर्थयात्री यात्रा मार्ग में फंस गए हैं। 6000 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं एयरलिफ्ट में तेजी लाने के लिए वायुसेना का चिनूक और M17 हेलीकॉप्टर गौचक से उड़ान भर रहे हैं। वहीं एयरलिफ्ट में तेजी लाने के लिए वायुसेना का चिनूक और M17 हेलीकॉप्टर गौचर से उड़ान भर रहे हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। आज रेस्क्यू की करें तो रेस्क्यू में आज जो हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू हुआ वो अभी कुछ देर पहले ही बंद हुआ, क्योंकि मौसम बंद हो गया। ऊपर अगर आप मैं अपने कैमरामैन से संदीप से दिखाऊंगा कि संदीप दिखा सकता है कि कितना पूरा पैक हो चुका है, यानी कि बारिश के बाद पूरी वैली जो पैक हो चुकी है। और इस पैक होने के कारण अभी हेलीकॉप्टर के द्वारा जो रेस्क्यू होना था वो फिलहाल बंद हो गया है। वहीं अगर बात केदारनाथ धाम से करें तो केदारनाथ धाम से एक या दो ही सॉटी चिनूक और MI-13 कर पाया है, और वहां पे भी करीब 500 से 700 लोग केदारनाथ धाम में फंसे हैं। इस आपदा में अभी भी सैकड़ों लोगों के फंसे होने की खबर है। खराब मौसम के कारण एक बार एयरलिफ्ट रोकना पड़ा था, लेकिन फिर से दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना के जवान का दावा है कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बताया है लगभग 700 से 800 लोगों के फंसे होने की जानकारी है, एंड उसके लिए हमने ऑलरेडी ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हिल्स और मॉनसून और वेदर हर एक चीज़ चैलेंजिंग है, और काफ़ी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में सभी क्रू को काम करना पड़ता है। सभी क्रू आपस में मिलकर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, NDRF और इंडियन एयरफोर्स आपस में मिलकर हम इस ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं, ताकि हम मैक्सिमम लोगों को सेव कर पाएँ और किसी भी बंदे को वहाँ छोड़े नहीं, और जितना हमारी कैपेसिटी है और हमारा बेस्ट एबिलिटी है उसके द्वारा हम हर एक बंदे की रेस्क्यू करने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। केदारनाथ में आई आपदा के बाद सोनप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं गौरीकुंड की तरफ फंसे लोगों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है। हालांकि NDRF की टीम जंगल के बीच से रास्ता तैयार करने के साथ ही लोगों को भी निकाल रही है। केदारनाथ यात्रा के लिए सोनप्रयाग से गौरीकुंड मार्ग 2 से 3 जगह पर लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त हुआ है। सोनप्रयाग से कुछ ही दूरी पर करीब 150 मीटर की सड़क नदी में समा गई है। आशंका जताई जा रही है कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा कभी भी मंदाकिनी में समा सकता है। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ को दरकते देखा जा सकता है। वीडियो में पहाड़ी दरकने के बाद धूल का गुब्बार देखने को मिला और आसपास खड़े लोग भागते दिखाई दिए। वहीं केदारनाथ में लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। हालांकि SDRF घाटी में फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू चल रहा है। केदारनाथ मार्ग में बुधवार को बादल फटने के बाद लापता लोगों का डेटा भी तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोगों के लापता होने की सूचना आ रही है। आपके केदारनाथ में 700-800 के पास है, भीमबली लिंचोली मिलाकर के 700-800 के पास है, गौरीकुंड में लगभग 1000 लोग होंगे। भ्रांति फैलाई जा रही है, कुछ जानकारी इस टाइप की भी आ रही है कि कुछ लोग मिसिंग हैं, ऐसा कुछ। अच्छा, बेसिकली अभी मेरी जानकारी में नहीं आया है, कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, तो इसमें कप्तान को हमने कह भी दिया है कि जो भी लोगों ने एप्लीकेशंस दिए हैं उनको आप वेरीफाई करना शुरू कर दीजिए। केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन पर सरकार पूरा फोकस बनाए हुए है। प्रशासन का कहना है कि अभी तक 700 से ज्यादा लोगों को भीमबली और लिंचोली से गुप्तकाशी हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जा चुका है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग की ओर करीब 3000 लोग सुरक्षित पैदल आए हैं। अभी सोनप्रयाग में 1000 के आसपास लोग हैं, जिसको पैदल लाने की कोशिश की जा रही है। 500 लोग भीमबली और लिंचोली में मौजूद हैं, उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। 1000 लोग केदारनाथ धाम में मौजूद हैं, उनको भी एयरलिफ्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। पहले संख्या हमारी केदारनाथ जी में 1000 के आसपास थी, उसमें कुछ कमी आ रही है क्योंकि कुछ लोग जो थोड़ा सा जल्दीबाजी कर रहे हैं, पैदल
अलग अलग तरीके से रास्तों से लिंचोली और भीमबली में आ जा रहे हैं, तो संख्या वहाँ 1000 से कम हो गई है इसमें केदारनाथ जी में। और यहाँ पे लगभग 500 लोगों को निकाल लिया है। कुछ लोग बचे हुए हैं जिनको हम शीघ्र निकाल के लिंचोली और भीमबली से हम फिर केदारनाथ से सभी हेलीकॉप्टर जितने भी हैं वहाँ से शुरू करेंगे। केदारनाथ आपदा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर सीएम धामी से हालात की जानकारी ली। साथ ही गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव एक एक तीर्थयात्री, एक एक श्रद्धालु, एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से बने आपदा जैसे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार से पूरे हालात की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर पीएमओ ने हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। इस आपदा में फंसे एक शख्स को 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। दरअसल बुधवार रात हुई बारिश और लैंडस्लाइड के बीच केदारनाथ धाम के लिए पैदल पड़ाव लिंचोली में बोल्डर के बीच एक शख्स फंस गया था। सूचना पर एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और बड़े बड़े बोल्डर्स के नीचे फंसे हुए गिरीश को एसडीआरएफ की 9 जवानों की टीम ने 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चट्टानों के बीच से निकाला। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से टिहरी डैम की झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे झील से सटे क्षेत्रों में भूस्खलन और भूधसाव का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम द्वारा झील के जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तरकाशी में भारी बारिश से कई गांव में बादल फटने वाले हालात के बाद तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पिछले साल दिनों से नाकुरी घाट में भारी बारिश और जलस्तर बढ़ने से बरसाली क्षेत्र के दर्जन भर गांवों में भारी नुकसान हुआ है। कर्णप्रयाग में भी अलकनंदा नदी उफान पर है। हालात को देखते हुए स्थानीय जिला प्रशासन एक्टिव है। वहीं प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि नदियों की तेज बहाव को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पहाड़ों पर भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर है, तो बादल फटने से कई लोगों के लापता होने की भी खबर मिल रही है। हिमाचल में बारिश का विस्फोट, कुल्लू में फटा बादल बम, मंडी में तबाही, लहरों का कोहराम, हिमाचल में त्राहिमाम। आसमानी तबाही, पहाड़ पर फिरा बादलों की दहाड़, मुसीबत में पहाड़। कुदरत के शक्ति प्रदर्शन की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर हर किसी का दिल दहल उठे। लहरों ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते एक विशालकाय इमारत इन लहरों में समा गई। ये मणिकर्ण की तस्वीरें, जहां रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। देखिए कैसे मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब ने इस इमारत को ली लिया। ये मंडी के ही पंडोह बाजार की तस्वीरें, जहां ब्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा है। आलम ये हो चुका है कि डरे सहमे लोग
सुरक्षित ठिकानों को तलाश रही है और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। सनसनाती लहरें जिस रास्ते से होकर गुजरी, वहां एक झटके में सब कुछ तबाह हो गया। कुल्लू से आई ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जब कुदरत कोहराम मचाती है तो सब कुछ अपने साथ ले जाती है। दावा किया जा रहा है कि इस सैलाब की जद में आकर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कई घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सभी लोगों से निवेदन है, मलाना डैम फट चुका है, कृपया नदी नालों से दूर जाएं। मलाना के इस हाइड्रो प्रोजेक्ट को ही देख लीजिए, जिसे रिवर बेड के रास्ते पर बनाया गया, लेकिन अब ये हाइड्रो प्रोजेक्ट कुदरत की पावर के आगे सरेंडर कर चुका है। खबर है कि पहले बादल फटा और फिर डैम की दीवारें जवाब दे गई, जिसका असर ये हुआ कि पल भर में सब कुछ सैलाब की लहरों में समा गया। बागी पुल से आई ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया कि दर्जनों गाड़ियां और घर अचानक आए बाढ़ की भेंट चढ़ गए। मनाली में ब्यास नदी ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिसका असर ये हुआ कि नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह से तबाह हो गया है। इतना ही नहीं, हिमाचल के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना में तबाही वाली बारिश का लगातार अलर्ट जारी है। यानी हिमाचल में आने वाले कुछ और घंटे भयानक तबाही की ओर इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि न तो नदियों के पास जाने की कोशिश करें और न ही ज्यादा अपने घरों से निकलें।